जी रोहित जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सीएम पद का दावेदार कौन होगा? ये देखिए, जब 2018 में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी, कांग्रेस सरकार बहुमत से इस बार सरकार पे बनी हुई थी, तब 4 नामों पे सीएम पद के लिए मंथन किया जा रहा था, क्योंकि 4 नाम बेहद ही रोचक थे छत्तीसगढ़ के इतिहास में। जब 2013 के बाद झीरम घाटी के कांड के बाद मुख्यमंत्री पद के प्रमुख रूप से दावेदारों की सूची नहीं हुई थी, फिर भी मुख्यमंत्री पद पे 4 नामों का मंथन किया जा रहा है, जिसमें पहला नाम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दूसरा नाम स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, तीसरा नाम चरणदास महंत, चौथा नाम गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। जबकि अब छत्तीसगढ़ में इतने सालों बाद सरकार बनी थी और बहुमत की सरकार थी, तो ऐसे में सीएम पद को लेकर बड़ा ही दुविधा बना हुआ था कि किसको सीएम पद की कमान दी जाएगी। तब 2 नामों पे गहरा मंथन किया गया, जिसमें पहला नाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का था और दूसरा नाम स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का था। फिर उन्हें पार्टी हाईकमान में दिल्ली बुलाया गया। उसके बाद दिल्ली में एक निर्णय लिया गया कि 2.5 साल सीएम फॉर्मूले को लागू किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने ऑफिशियल तौर पे इसकी पुष्टि नहीं की थी। पर लेकिन जब समय समय पर इसकी बात मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी से की, उनके बातों से ऐसा जाहिर हुआ कि ऐसा कोई फॉर्मूला की करार जरूर हुआ था। इसके बाद 2016 के बाद पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ही पहला क्यों दिया गया? क्योंकि 2016 के बाद कांग्रेस को जोड़ने का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया था। और वहीं अब मैं बात करूं तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की, तो छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का अलग ही रुतबा माना जाता है और अच्छी पकड़ भी मानी जाती है छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को लेकर, जिसके बाद समय समय पर यह बात उठने लगी। वहीं विपक्षी पार्टी भाजपा भी इसको अपनी राजनीति चमकाने का एक बेहतर अवसर के रूप में उपयोग करती रही और समय समय पर यह मुद्दा उठाती रही कि छत्तीसगढ़ में क्या 2.5 साल बाद सीएम बदल जाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के अगले सीएम होंगे। लेकिन तो यही सवाल जानना चाहिए, जिस तरह से आपने बताया रोहित की स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की जो पहचान है जनता तक अच्छी है, उनका रुतबा बना हुआ है राज्य में, तो क्या अगले सीएम पद के दावेदार टीएस सिंहदेव को कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन इन्हें दोनों मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसका फैसला पार्टी हाई कमान पर छोड़ दिया है। वही टीएस सिंहदेव भी कहते नजर आते हैं कि अगर पार्टी हाई कमान का निर्णय आता है तो जरूर सीएम पद के लिए वो बैठेंगे। और वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कहते हैं कि अगर सीएम पद के लिए और वहां ऊपर से हाई कमान से अगर निर्णय आता है कि आपको सीएम पद के लिए रिजाइन देना है, तो राज्यपाल को तुरंत जाकर रिजाइन दे देंगे। लेकिन अब इंतजार 17 जून का रहेगा कि क्या असल में सियासी गलियारों से कोई बड़ी खबर आ सकती है, क्या स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जी, यहाँ हम जानना चाहेंगे कि जनता जनार्दन की क्या राय रहती है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और हर फैसला जो कार्य होते हैं, जो धरातल पे जमीनी स्तर पे जो कार्य किए गए होते हैं, उनको अच्छी तरह के जो समझने वाले होते हैं वो जनता होती है। तो जनता की क्या राय है इसमें? कांग्रेस की सरकार 2000 में है तो बहुत बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनी थी। ऐसे में कांग्रेस के ऊपर लोगों का एक बार फिर भरोसा आया था कि 15 साल के रमन सरकार के बाद अब कांग्रेस कुछ नया फेर बदल करके अच्छी रणनीति के साथ छत्तीसगढ़ में काम करेगी। जब मैं जनता की बात करता हूं तो जनता का विशेष तौर पर यही कहना है, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी 2.5 साल भूपेश बघेल रह चुके हैं और ग्रामीण अंचलों में उनका बेहतर काम किया जा चुका है, लेकिन जनता का कोई स्पष्ट नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पे भी जनता राजी है और वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पे भी राजी है। जी, तो इस तरह से जो आने वाले जो 17 जून है उसमें वहाँ निर्णय होगा कि कौन सा मंत्री पद के लिए कौन वो नेता होंगे, वो मंत्री होंगे जो दावेदार होंगे। इसके साथ ही कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? कांग्रेस में समय समय पे ऐसी बगावत भरी स्थिति तो निर्मित हो ही जाती है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या अगले 2.5 साल भी कंटिन्यू करेंगे, वही क्या स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अगले 2.5 साल रहेंगे। इसको लेकर अभी रविंद्र चौबे जी का भी बयान है, जो कि यहाँ पे वरिष्ठ मंत्री और छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री भी है। उनका कहना है कि सरकारें जो बनती है वो 5 सालों के लिए बनती है, कोई 2.5 साल का फॉर्मूला लागू नहीं होता है। तो मतलब इससे उनके बात करने के इशारे से मंशा जाहिर होती है कि वो तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही आगे 2.5 साल कंटिन्यू करें। वहीं कुछ और मंत्रियों की मैं बात करूं तो उनका भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर ही राय बनी हुई है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही अगले 2.5 साल के सीएम रहें। तो इसमें पार्टी हाईकमान कब तक निर्णय ले सकती है? जी देखिए, अब इंतजार करने वाली 17 जून का होगी। पार्टी हाईकमान की तरफ से अभी ऑफिशियली कुछ ऐसा कहा नहीं गया है। इंतजार करना ये होगा कि 17 जून को क्या निर्णय लिया जाएगा पार्टी हाईकमान की तरफ से। अगर विधायकों की बात की जाए तो बस्तर और सरगुजा को छोड़ दिया जाए तो बाकी विधायक सीएम पद के लिए भूपेश बघेल को ही चुन रहे हैं। इस पर क्या कहना है आपका?
जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ही सीएम पद के लिए लगातार तो उम्मीद कर रहे हैं कि वही अगले मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री 2016 के बाद कांग्रेस को संजोड़ने का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया था। उनके अगुवाई में ही कई ऐसे धरना प्रदर्शन किए गए, कई ऐसे अनशन किए गए, जिससे ना रमन सरकार को कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण टक्कर कांग्रेस दे पाई। तो 15 साल बाद कांग्रेस को टक्कर देना, कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने में इसीलिए कही, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अच्छी कांग्रेस को संजोड़ने का काम किया और बहुत से धरना प्रदर्शन और अनशन किए, जिसके कारण कांग्रेस की सरकार बन पाई। तो ऐसे में जो वर्तमान सीएम हैं भूपेश बघेल, उनका क्या कहना है? उनका यही कहना, वो तो अक्सर यही बात 6 महीने पहले भी वही बात कहते नजर आते थे, उनके बाद अभी भी वही बात कह रहे हैं कि पार्टी हाईकमान को उन्होंने निर्णय छोड़ दिया। अगर पार्टी हाईकमान का निर्णय आता है कि आप सीएम पद से इस्तीफा दे दे तो तुरंत इस्तीफा दे देंगे, ऐसी बात वो करते नजर आते हैं। जी, जिस तरह से दो मंत्री आमने सामने हैं, कैबिनेट के दो मंत्री आमने सामने हैं, सीएम पद के लिए दावेदार हैं, तो ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि एक तो कोरोना जैसी महामारी का विकट समय चल रहा है, ऐसे में मंत्रियों में फेरबदल होना, एक तरह से जो दूसरा मंत्री सीएम पद के लिए दावेदार होगा उसके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होगा, तो वो कैसे इस माहौल को संभालेगा? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की मैं अगर पहले बात करता हूं, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव लगातार पिछले कोरोना काल से छत्तीसगढ़ को बेहतर करने स्वरूप देने के लगे हुए हैं। वहीं कोरोना केसेस की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में कोरोना केसेस अक्सर बढ़ते हैं, लेकिन उस पर काबू पा लिया जाता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कई मायनों में अच्छे हैं। वहीं मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करूं तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्रामीण अंचलों में जैसे कि नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, किसानों के लिए समर्थन मूल्य, ऐसे इत्यादि बहुत से ऐसे योजनाएं लाई गई है, जिससे ना कि किसानों में या फिर आम जनता में जो निचला वर्ग है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में है। वही चुनौतीपूर्ण तो बेहद रहेगा ही, क्योंकि अभी कोरोना काल गया ही नहीं है, तीसरा फेस आने वाला है। ऐसे में कोई फेरबदल होता है तो कहीं ना कहीं मंत्रियों के बीच में एक बगावत भरी स्थिति तो निर्मित होगी, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति थोड़ी डगमगाती हुई भी नजर आ सकती है। जी रोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सीएम पद का दावेदार कौन है, और दो कैबिनेट के मंत्री हैं जो आमने सामने हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। तो बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो मंत्री पद का दावेदार होगा वो कौन होगा, और दो मंत्रियों के बीच में बंटवारा भी है कि कौन सा मंत्री पद के लिए दावेदार होगा। और कोरोना जैसी महामारी में ऐसे में 2.5 साल का डिवाइडेशन कर देना कितना चुनौतीपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री पद की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। जो कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में ये जो महामारी है, ऐसे में मंत्री 2.5 साल कैसे अपना पद संभालेंगे, ये बेहद चुनौतीपूर्ण है। इसी सवाल को लेकर हम फिर से रोहित के पास चलेंगे। जी रोहित। जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस के लिए 2.5 साल का फॉर्मूला लागू करना इस समय तक, कोरोना काल के समय जब इसका निर्णय लिया गया था पार्टी हाईकमान की तरफ से, तब कोरोना काल जैसी कोई स्थिति नहीं थी। लेकिन अब 17 जून को 10 दिनों से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में अगर दोनों 2.5 साल का सीएम फॉर्मूला लागू किया जाएगा तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अभी स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री के रूप में आने में कुछ समय लगेगा, जिससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की स्थिति थोड़ी डगमगाती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अब देखना यही होगा कि 17 जून को क्या निर्णय लिया जाएगा, उसके हिसाब से ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जी, जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष मरकाम ने बोला है कि जिस पार्टी जो है, सीएम जो भूपेश बघेल हैं उन्होंने अच्छा काम किया है और अगले 5 साल तक वही सीएम पद के दावेदार रहेंगे। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि जरूरत क्या पड़ गई फिर 2.5 साल का डिवाइडेशन करना। जी देखिए, जब 2018 में सरकार बनी थी कांग्रेस की, तब एक चीज पर मंथन किया गया था, क्योंकि दो नामों पे बहुत ज्यादा ही विचार किया जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बहुत मतलब प्रमुख रूप से दावेदार थे। दोनों के ही नाम को लेकर लास्ट क्षण तक मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के पहले तक इस पर निर्णय के लिए बहुत ही मंथन किया गया था कि किसको कमान दी जाए। तब उस समय ये निर्णय लिया गया था। उस समय शायद ये इसलिए हो सकता है कि कांग्रेस के नेता में कोई बदलाव न दिखे,
जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था कि कांग्रेस की सरकार बनी थी, 1 साल बाद फिर मध्य प्रदेश में बगावत की स्थिति निर्मित हो गई, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहां पे चले गए। तो ऐसा कोई छत्तीसगढ़ में ना हो जाए, इसके लिए वहां पे उस समय 2.5 साल के सीएम फॉर्मूला को लागू करने की बात कही गई थी। वहीं अभी की बात करूं तो ऐसे अभी कोरोना काल जैसे चल रहा है, वैक्सीनेशन प्रक्रिया में आगे हमको जाना है, क्योंकि देश में अभी तीसरा वेव आने वाला है, उसके बाद चौथे वेव की भी आशंकाएं लगाई जा रही है। ऐसे में सीएम पद को बदलना एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में जैसे कि बहुत विशेषज्ञों का कहना है कि अभी बदलने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, अगर यहाँ सवाल एक और ये उठता है कि अगर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सीएम पद के दावेदार हो जाते हैं तो क्या वो स्वास्थ्य मंत्री के पद पर भी रहेंगे? तो पार्टी हाईकमान और पार्टी छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी करेगी कि वो स्वास्थ्य मंत्री के पद में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा उठाना बेहद ही चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री का भी दायित्व कोरोना काल में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वहीं मुख्यमंत्री की मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री का दायित्व तो वैसे भी बहुत ज्यादा होता ही है राज्य को संभालने में। ऐसे में अगर स्वास्थ्य मंत्री ही मुख्यमंत्री बनते हैं तो स्वास्थ्य मंत्रालय किसको दिया जाएगा, ये भी बहुत चुनौतीपूर्ण। जी रोहित, बिल्कुल ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण सवाल है और समय भी है। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ बात कर रहे थे 2.5 साल में बदल सकता है मुख्यमंत्री पद के दावेदार। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के बाद कौन से वो मंत्री हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, ये आने वाले 17 जून को पता चलेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।